गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं एक बार फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ इंग्लिश के एक बहुत ही शानदार टॉपिक को लेकर। ठीक है, जैसे कि आप लोग बोर्ड पे देख सकते हो कि आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में अच्छे से डीपली स्टडी करेंगे और समझेंगे कि एक्चुअली पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है। ठीक है, और इस पार्ट ऑफ स्पीच में जितने भी हमारे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन होते हैं उसको भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और उसको हम समझेंगे। ठीक है, तो मैं रत्ती शर्मा आपको अपने YouTube चैनल ब्लू वेब पे स्वागत करता हूं। चलिए आज क्लास को हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम समझते हैं कि एक्चुअली पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पीच मीन्स होता है जैसे बोलना, जो भी हम बातें बोलते हैं। तो एक्चुअली मान लीजिए कि हम जो बातें बोलते हैं, ठीक है, तो उस बातें में हम क्या क्या यूज करते हैं। ठीक है, सेंटेंस अगर मान लीजिए हम जो कोई भी सेंटेंस हम जो बोलते हैं तो सेंटेंस में हम क्या क्या चीज़ें यूज करते हैं, किस प्रकार के सेंटेंस यूज करते हैं और सेंटेंस में क्या क्या हम वर्ड्स को बोलते हैं, वही एक्चुअली हमारा होता है पार्ट ऑफ स्पीच। इसको जनरल वे में बताऊं तो पार्ट ऑफ स्पीच एक्चुअली एक आपको बहुत अच्छे क्लू के द्वारा समझा रहा हूं। ठीक है, जैसे कि हमको देखिए इस प्लेटफॉर्म के द्वारा आपको कोई भी चीज़ें रटा हुआ नहीं मिलेगा। जो भी चीज़ें आप लोग को पढ़ाई जाएंगी उसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सपेरिमेंटली आपको समझाया जाएगा, उसको बहुत ही अच्छे डीपली समझाया जाएगा एक्चुअली वो होता क्या है। ठीक है, कैसे उसका ओरिजिन हुआ और एक्चुअली वो क्या है उसके बारे में हम डीपली पढ़ेंगे। केवल एक बुक्स के नॉलेज या केवल बुक का डिफिनेशन लिख देंगे ये ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जो भी हम टॉपिक्स पढ़ेंगे उसको बहुत अच्छे तरीके से ब्रीफली हम डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, चलिए हम समझते हैं पार्ट ऑफ स्पीच एक्चुअली होता क्या है। तो पार्ट ऑफ स्पीच को समझने से पहले मैं आप लोग को जरा एक बातें बता रहा हूं। ठीक है, जैसे कि आप सभी बच्चों ने तहरी के नाम सुना है आप लोगों ने। तहरी का होता है डिशेज। ठीक है, जैसे कि हमारे इंडिया में इधर डिशेज बनता है, जैसे कि चावल होता है उसमें कुछ इंग्रेडिएंट मसाले पड़ते हैं, उसमें कुछ मटर पड़ता है। ठीक है, उसमें नमक पड़ता है। ठीक है, और उसमें कुछ वेजिटेबल्स पड़ती हैं, सब्जियां, इस तरह से तहरी बनाई जाती है। ठीक है, देखिए तो पार्ट ऑफ स्पीच जैसे मैं बताऊं तहरी। ठीक है, जैसे मैं बात करूं यदि तहरी पार्ट ऑफ स्पीच को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, इसको ध्यान से सुनिएगा। जब हम तहरी बनाते हैं तो इसमें हमारे कुछ इंग्रेडिएंट होते हैं, जैसे कि राइस हो गया। ठीक है, इसमें मैं बात करूँ मटर हो गया। ठीक है, इसमें स्पाइस मसाले हो गए, साल्ट हो गया। ठीक है, ऑयल, मतलब कि जब हम तहरी बनाते हैं तो ये सारे इंग्रेडिएंट उसमें क्या रहता है, मिक्स रहता है। ठीक है, उसी तरह जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है, पार्ट ऑफ स्पीच जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है इसमें कुछ इंग्रेडिएंट होते हैं। और इंग्रेडिएंट क्या क्या होता है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और लास्ट होता है हमारा इंटरजेक्शन। ठीक है, इंटरजेक्शन। देखो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल की तरह से मैं बताऊं, जैसे हम तहरी जब बनाते हैं, ठीक है, उसमें कुछ इंग्रेडिएंट होता है, उसी तरह से जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, ये सब क्या है, हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के इंग्रेडिएंट है। जैसे कि आप बेसिकली देख सकते हो कि जो हम तहरी बनाते हैं इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होता है, राइस। ठीक है, उसी तरह जब हम पार्ट ऑफ स्पीच समझेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा जो वर्ड, ठीक है, और जिसका हम इस पार्ट ऑफ स्पीच जो सबसे ज्यादा यूजेज हम पढ़ेंगे वो है क्या, हमारा नाउन। ठीक है, नाउन को सबसे ज्यादा हमें पढ़ना है। नाउन को सब्जेक्ट के रूप में भी पढ़ना और ऑब्जेक्ट के रूप में भी पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि चलिए एक और एग्जांपल मैं बता रहा हूं, जैसे कि बिरयानी तो आप सभी ने बच्चों ने खाया ही होगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, सभी बच्चों ने खाया होगा। ठीक है, तो बिरयानी क्या क्या होता है, उसमें भी कुछ राइस होते हैं। ठीक है, बिरयानी वेज भी होता है, नॉन वेज भी होता है, तो जो भी आप बिरयानी खाते हो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो जिस तरह से बिरयानी जो अलग अलग डिफरेंट इंग्रेडिएंट मिलाकर बना होता है, उसी तरह जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है ये भी डिफरेंट नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, ये सभी से मिलकर हमारा पार्ट ऑफ स्पीच बना हुआ है। ठीक है, अभी तक मैंने कोई इसका डिफिनेशन, कोई रटा हुआ चीज नहीं बताया। एक्चुअली मैं केवल आपको बताऊंगा पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है और हम इसमें पार्ट ऑफ स्पीच में क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये तो हो गया हमारा पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक, अब इस पार्ट ऑफ स्पीच में सबसे जो मोस्ट है, सबसे ज्यादा हमें इंपॉर्टेंट चीज है वो है नाउन। अब हम इस नाउन के बारे में पढ़ेंगे कि नाउन होता क्या है। ठीक है, चलिए नाउन को स्टार्ट करते हैं। ठीक, जैसे कि छोटे क्लासों से, बचपन से तो नहीं बोलूंगा, छोटे क्लासों से हम सभी पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, नाउन को। ठीक है, नाउन
इस सभी बच्चों अगर बात की जाए कि इंग्लिश ग्रामर में जो सबसे इजी डिफिनीशन होता है वो होता है नाउन। सभी बच्चों को बहुत जल्दी याद हो जाता है, ठीक है। और ये जब नाउन याद होता है तो हमें ये रियलाइज होता है कि ग्रामर तो बहुत इजी है। जब हम एक डिफिनीशन याद करने में इतना एक डिफिनीशन कितना इजी है, बहुत आसानी तरह से याद कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन केवल एक नाउन याद करने से हमारा इंग्लिश ग्रामर नहीं है। इंग्लिश ग्रामर क्या है, बहुत ही समझिए कि एक ओशियन के जैसा है। जितना चीज़ें हम पढ़ते जाएंगे उतना कम पढ़ती जाएगी, ठीक है। तो इस पार्ट ऑफ स्पीच में सबसे पहले हम पढ़ेंगे नाउन। नाउन एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका डिफिनीशन में लिख दे रहा हूं। उसके डिफिनीशन के बाद से आप लोग को पूरी डिटेल से, कोई रटा रटा हुआ चीज नहीं, ठीक है। रटा रटा हुआ चीज नहीं, केवल डिफिनीशन रट लेंगे हम। डिफिनीशन को नहीं रटना है, हमें पूरे डीपली पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है। नाउन हम क्यों पढ़ते हैं, नाउन का हमारे लाइफ में क्या क्या नेसेसरी है, लाइफ का हमारे डेली लाइफ में क्या क्या नेसेसरी, क्या क्या उसके यूजेज है, ठीक है। इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, नाउन को क्यों इंपॉर्टेंट है पढ़ना, ठीक है, राइट। तो चलिए हम डिफिनीशन जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं उस डिफिनीशन को लिख देते हैं। तो नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल्स या थिंग्स। ये डिफिनीशन पढ़ते आ रहे हैं ना, ठीक है। छोटे क्लासों से ये डिफिनीशन पढ़ते हैं, ठीक है। तो नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स। ये तो रटा रटा हुआ चीज है बुक्स की। ये डिफिनीशन हम ये बुक को पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। स्टार्टिंग से ये डिफिनीशन को पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। कि नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल्स या थिंग्स, ठीक है। ये हो गया। यदि अदर लैंग्वेज में एक और डिफिनीशन लिखना चाहे तो आप लोग तो लिख सकते हैं, ठीक है। कि नाउन इज द नेमिंग वर्ड, नाउन इज द नेमिंग वर्ड, ठीक है। एक और डिफिनीशन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है। द नेम ऑफ एनीथिंग, द नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन। ध्यान से सुनिए, इस डिफिनीशन को जरा आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक है। डिफिनीशन को आप लोग ध्यान से देखिए। इसको मैं इतना अच्छे तरीके से डिफाइन करूंगा और इसको इतना अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको बार बार नहीं रटना पड़ेगा। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, ऐसा कुछ नहीं है कि नाउन इज द नेमिंग वर्ड, कुछ नहीं। आप केवल मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, ठीक है। जैसे कि मैं डिफिनीशन लिखा हूं कि नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। अगर मान लीजिए हमारी जो ये यूनिवर्स है, ठीक है, इस यूनिवर्स में क्या क्या है, पर्सन्स है, ठीक है, प्लेसेज है, थिंग्स है और क्या है, एनिमल्स है। मतलब कहने का कि द नेम, अगर मैं बात करूं कि नाउन को अदर वर्ड में हम बोलना चाहें तो हम इसको बोल सकते हैं कि नेम। क्या, नेम, नाम। और नाम किसका किसका, पर्सन का नाम, किसी भी पर्सन का नाम। यदि बात करो रोहन, सोहन, गीता, सीता, ठीक है, किसी भी पर्सन, मेल फीमेल, कोई भी पर्सन हमारे पूरे यूनिवर्स में जितने भी लोग हैं, केवल अपनी कंट्री का नहीं, केवल अपने स्टेट का नहीं, पूरे होल कंट्री, ऑल द यूनिवर्स, सभी यूनिवर्स, सभी वर्ल्ड के जितने भी लोग हैं उनका नाम आ गया, नाउन हो गया, ठीक है। किसी भी पर्सन का नेम हो गया, देन उसके बाद से किसी भी प्लेस का नाम, कोई भी प्लेस की बात की। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर हैं तो इस प्लेस का नाम, यदि हम कुशीनगर की बात कर ले, ठीक है, दिल्ली की बात कर ले, अदर कंट्री की बात कर ले, ठीक है, कहीं भी किसी भी प्लेस का अगर नाम आ गया तो वो क्या हो गया, हमारा नाउन हो गया, ठीक है। तीसरा चीज एनिमल्स, किसी भी एनिमल्स, कोई भी एनिमल्स है, ठीक है, भले वो डोमेस्टिक एनिमल्स हो, वाइल्ड एनिमल्स हो, भले वो बर्ड्स या कोई कुछ भी हो, ठीक है, सभी एनिमल्स का नाम हमारा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि कहने का सेंस ये है कि द नेम ऑफ एनीथिंग, कोई भी चीज। अगर मैं बेसिकली आपसे बात पूछूं कि ठीक है, हमारे यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं, कोई भी चीज, जो भी चीज आप अपने सराउंडिंग देख रहे हो, ठीक है, अगर मैं बात करूं इस चौक की, ठीक है, तो दिस इज द नाउन। क्या एक चौक है, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक हैंग की, ठीक है, दिस इज द नाउन। कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, अगर मान ली यहाँ पे बात करूँ मैं फैन की, लाइट्स की, ठीक है, कैमरा की, ये सारी चीज क्या हो गए, हमारे नाउन हो गए। मतलब कि इस यूनिवर्स में जितनी भी वस्तुएं अवेलेबल हैं, जितनी भी चीजें हैं, वो सब क्या है, हमारे नाउन ही तो है ना, ठीक है। अब अपने सराउंडिंग देखिए, जो भी चीज, भले आपको उस नाम भले पता हो या ना हो, भले आपने उस चीज को देखा हो या ना देखा हो, लेकिन वो सब क्या है, कुछ ना कुछ उनका नाम है और वो क्या है, नाउन है। जब नाम है तो नाउन है, ठीक है। नाउन है मीन्स उसका जरूर कुछ ना कुछ नेम होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे नेम लिख दिया, ठीक है, ठीक। नाउन इज द नेमिंग वर्ड, नेमिंग मतलब नाम,
ठीक है, किसी भी वर्ड का जब नाम आ गया, ठीक है, किसी भी वस्तु का अगर नाम आ गया तो वो क्या हो गया, हमारा नाउन हो गया। अगर तीसरा हम डिफिनेशन देखेंगे, द नाम ऑफ एनीथिंग, किसी भी वस्तु का नाम, जो मैंने आप लोग को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। कोई भी वस्तु अपने आसपास, अपने सराउंडिंग कहीं भी देखिए, जो भी वस्तु है, सभी वस्तु क्या है, उसका कुछ ना कुछ नाम है, और जब वो नाम होता क्या है, नाउन है। ठीक है, नाम है तो नाउन है, इतना आप लोग ध्यान रखिए, किसी भी वस्तु का। और कोई भी एक ऐसा वस्तु नहीं है जिसका कुछ ना कुछ नाम ना हो, जरूर कुछ ना कुछ उसका नाम है, और ये 100% श्योर है कि उसका कुछ ना कुछ नाम है, बिना नाम का कोई भी वस्तु नहीं है। ठीक है, अगर बात की जाए कि नाउन क्यों हमें जरूरत क्यों पड़ती है, हमें नाम उसका रखना जरूरत क्यों है, हमें क्यों नाम रखें, तो इसका बस एक चीज है कि उसका नाम, हम किसी भी वस्तु का नाम इसलिए रखते हैं उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए, उसकी पहचान के लिए। ठीक है, जैसे मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं बात करूं किसी पर्सन का नाम राम है, तो राम कहने से वो गॉड राम नहीं बन गया, मतलब कि उस इंसान के आइडेंटिफिकेशन, पहचान के लिए। जैसे मान लीजिए बेसिकली हम यहाँ पे बहुत से पर्सन, बहुत से लोग सर्वाइव करते हैं, अगर उस सभी व्यक्ति का यदि नाम ना होता तो हम उसको बताइए कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अगर मान लीजिए किसी को बुलाना होता है, ठीक है, तो हम अगर उस बिना नाम वाला इंसान है तो हम क्या बोलेंगे, ए इंसान इधर आओ, ऐसा कुछ पॉसिबल हो? कौन सा इंसान आएगा, कोई नहीं आएगा, क्योंकि इस दुनिया में एक ही इंसान तो है नहीं। तो हम नाम रखते क्यों, नाम रखते उस वस्तु, उस प्लेस, ठीक है, उस पर्सन और उस एनिमल्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए, उसके पहचान के लिए। ठीक है, पहचान के लिए ही उसका नाम रखा जाता है। बात हुआ क्लियर? ठीक है, नहीं हुआ क्लियर? एक बार और सुनिए कि द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल्स या थिंग, किसी भी वस्तु का नाम, कोई भी वस्तु आपके अपने आसपास जो भी चीजें आप देख रहे हो, भले उसका नाम पता हो या ना हो, अपनी आंखों से जो चीजें नहीं देख रहे हो वो भी तो नाउन है। यदि मैं बात करूं एयर, आप एयर को नहीं देख पा रहे हो तो क्या एक वस्तु नहीं है, वो वस्तु है, और जब वो वस्तु है तो वो क्या है, नाउन है। ठीक है, अगर मैं बात कर लूं कि हेट, घृणा, किसी से नफरत करना, ये भी तो एक फीलिंग्स है ना, ठीक है, ये भी एक चीज है, तो ये भी क्या हो गया, नाउन हो गया। या तो मैं बात करूं लव, ठीक है, पैशंस, लव, इंटेलिजेंस, ऑनेस्टी, ये सब क्या है, नाउन है हमारे। ठीक है, सब ने इस चीज का कुछ ना कुछ नाम है, तो नाम है तो क्या हो, नाउन है। ठीक है, इतनी चीजें हुआ क्लियर? ठीक, तो नाउन की यदि जनरल नाम है, यदि बोला जाए कि इस नाउन को हम कैसे पहचान सके, तो आप बस इतना सिंपल सा बात याद रखिए कि द नेम, किसी भी वस्तु का नाम, और जब नाम है, किसी भी वस्तु का नाम है तो नाउन है, किसी भी पर्सन का नाम है तो नाउन है। ठीक है, किसी भी एनिमल्स का यदि नाम है तो वो नाउन है। ठीक है, यदि किसी थिंग्स, कोई भी थिंग्स, कोई भी वस्तु, जैसे ये चौक है, ठीक है, दिस इज द नाउन, राइट। यदि मैं बात करूं यहाँ पे मेरे पास एक पेंसिल है, ठीक है, ये भी एक वस्तु है, ठीक है, इसका नाम क्या है, इस वस्तु का, इस वस्तु का नाम क्या है, पेंसिल है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, नाउन हो गया। ठीक है, इतनी चीजें हुई क्लियर? ठीक, उम्मीद है कि आप लोग को इसमें नाउन से रिलेटेड कोई भी डाउट्स नहीं होंगे। ठीक है, अगर आपको नोट करना हो तो इस चीज को नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं टाइम दे रहा हूँ, आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। हो गया, नोट हो गया? ठीक है, अब हम इस नाउन के टाइप्स, जितने भी नाउन है, मान लीजिए हम जो भी नाउन समझे, अगर मान लीजिए किसी पर्सन का नाम, कितने भी हमारे दुनिया में कितने पर्सन है, कितने प्लेस है, किसी भी एनिमल्स है, ठीक है, उन सबको किस किस कैटेगरी में बांटा गया है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ द नाउन। ठीक, टाइप्स ऑफ नाउन। अभी तक कोई भी चीजें मैं आप लोग को रटवाए नहीं कि आप डिफिनेशन इसको रट लीजिए, पार्ट ऑफ स्पीच को रट लीजिए, ऐसा कुछ नहीं। मैं एक्चुअली बेसिकली आप लोग को बता दिया हूँ कि जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच होता है, ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच मीन्स होता है बोलना, ठीक है, तो बोलते कई तरह से हैं, ठीक है, जो हम एक सेंटेंस बोलते हैं उसमें कैसे वर्ड्स यूज होते हैं, क्या क्या वर्ड यूज होता है, उस वर्ड को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, ये सारी चीज के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद से हमने पढ़ा कि सबसे पहले जो हम पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ते हैं नाउन, तो नाउन बेसिकली होता है क्या कि हमारे आसपास, हमारे सराउंडिंग जितने भी वस्तु है, जितने वस्तु को हम देख पा रहे हैं, जितने वस्तु को हम नहीं देखते हैं, जिसका
जिसका नाम पता है, जिसका नाम नहीं पता है, तो वो सब क्या है, नाउन है। क्यों? क्योंकि यदि आपको नाम नहीं पता, इसका मतलब ये नहीं कि उस वस्तु का नाम नहीं, उस वस्तु का कुछ ना कुछ नाम है, उस इंसान का कुछ ना कुछ नाम है। यदि आप जानवर के बारे में ज़्यादा डीपली नहीं जानते हो तो जानवर का कुछ ना कुछ नाम है, बिना नाम का कोई भी चीज़ नहीं है, ठीक है। मतलब कि यदि किसी पर्सन, प्लेस या एनिमल्स का नाम है, यदि नाम है तो नाउन है, ठीक है। अब उसमें हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ नाउन, ठीक है। टाइप्स ऑफ नाउन में हम फर्स्ट पढ़ेंगे कॉमन नाउन। क्या? कॉमन नाउन। पहले इसको डिफिनीशन देखिए, उसके बाद से रटना नहीं है, ठीक है, कुछ भी चीज़ रटना नहीं है। एक्चुअली मैं डिफिनीशन लिखवा रहा हूँ, ठीक है। डिफिनीशन का आप लोग नोट कर लीजिए और उसको मैं बहुत ही ब्रीफली आपको एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आप लोग कोई भी डाउट्स माइंड में 1% की डाउट ही नहीं रहेगा, ठीक है। जितने भी मैं आपको यहाँ पे टाइप्स पढ़ाऊंगा, टाइप्स पढ़ाने के साथ साथ उसके एक्सप्लेन करूंगा और एक्सप्लेन करने के साथ साथ उससे कंपेरिजन कराऊंगा, ठीक है। जब कंपेरिजन कराऊंगा तो जो भी डाउट्स आपके रहेंगे वो 100% क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो कॉमन नाउन, ठीक है। तो कॉमन नाउन, common noun is the name of common noun is the name of common person, place, animals और थिंग्स। देखिए, तो कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ ए कॉमन पर्सन, प्लेस, एनिमल्स या थिंग। कॉमन, ठीक है, कॉमन। जब यहाँ पे कॉमन आ गया, देखो, जैसे कॉमन नाउन की यदि बात की जाए, ठीक है, अगर मान लीजिए कि हमारी अगर किसी वस्तु, ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिखूँ गेम्स, ठीक है, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिखूँ टीचर, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिखूँ बॉयज, मैं लिखूँ यहाँ पे गर्ल्स, ठीक है, लिखूँ यहाँ पे सिटी, मैं लिखूँ मोबाइल, मैं यहाँ पे लिखूँ डॉक्टर, मैं यहाँ पे लिखूँ स्कूल, मैं यहाँ पे लिखूँ सॉफ्ट ड्रिंक, मैं यहाँ पे लिखूँ प्लेयर्स, ठीक है। अगर लिखो यहाँ पे बुक, चलिए इतना एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं कि कॉमन नाउन में हम यही सब एग्जाम्पल क्यों लिखे हैं। बात समझिए, अगर बहुत ढेर सारी वस्तुओं को, अगर बहुत ढेर सारी वस्तुओं को, वस्तु को, ढेर सारे एनिमल्स को, ढेर सारे पर्सन को, ठीक है, और ढेर सारी थिंग्स को यदि कोई एक नाम दे दिया जाए, ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पर लिखूं एक्टर भी, ठीक है, एक्टर। देखिए, यदि बहुत ढेर सारी वस्तुओं की यदि कोई एक नाम दे दी जाए, एक नाम, कहने का मतलब यदि मैं बात करूं गेम्स, ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, गेम्स किसी एक गेम का नहीं, गेम में तो क्रिकेट भी आता है, फुटबॉल भी आता है, बैडमिंटन भी आता है, मतलब बहुत सारे गेम्स, यदि गेम्स के अंदर बात की जाए तो सभी प्रकार की गेम्स आ जाएंगी। बात समझ में आ रहा है? यदि सभी प्रकार के गेम्स की यदि बात की जाए तो वो कॉमन नाउन है, मतलब कॉमन चीज है, ठीक है। कॉमन चीज क्या है? गेम, मतलब कि सभी प्रकार की गेम, सभी प्रकार की स्पोर्ट्स, ठीक है, किस में आ जाएंगे? हमारे गेम्स में आ जाएंगे, ठीक है। आ रहा समझ में? किसी एक वस्तु का नाम मैंने यहाँ पे नहीं लिया, मतलब जितने भी गेम्स हैं, ठीक है, हमारे पूरी दुनिया में जितनी भी गेम खेली जाती हैं सब इस गेम के अंदर में आ जाएंगे। यही हमारा क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। कहने का मतलब कॉमन नाउन बहुत ढेर सारी वस्तुओं को, यदि बहुत ढेर सारी वस्तु, यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि टीचर, टीचर तो किसी कोई एक टीचर तो नहीं होगा ना, कि बहुत से टीचर स्कूल में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं और अपनी कंट्री में पढ़ा रहे हैं, दूसरे कंट्री में पढ़ा रहे हैं, मतलब कि टीचर के अंदर केवल अपने कंट्री नहीं, केवल मैं ही नहीं, सभी प्रकार के टीचर आ जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? सभी कंट्री के जितने भी टीचर पढ़ा रहे हो, ठीक है, सभी टीचर क्या हो जाएंगे? एक टीचर के अंदर, मतलब इसके अंदर आ जाएंगे। किसी एक पार्टिकुलर टीचर के बारे में बात नहीं की जा रही है, ठीक है। कॉमन नाउन के अंदर जितने भी हमारे ये एग्जाम्पल्स है, ठीक है, अगर टीचर की बात की जाए इसमें, तो टीचर के अंदर क्या हो जाएंगे? सभी प्रकार के टीचर,
ठीक है, भले ऑनलाइन ऑफलाइन या केवल अपने कंट्री या दूसरे कंट्री में पढ़ा रहे हो, ठीक है, तो सभी प्रकार के टीचर, सभी टीचर इसमें आ जाएंगे, वही होगा हमारा कॉमन नाउन। यदि मैं बात करूं बॉय की, तो बॉय यदि बात करूं तो क्या यहाँ पर उपस्थित जो बॉय केवल उसी की बात कर रहा हूँ? नहीं, सभी बॉय की बात कर रहा हूँ, जो हमारे गाँव में है उन बॉयज की भी बात कर रहा हूँ, जो हमारे जितने भी हमारे स्टेट में है, इस हमारे कंट्री में, दूसरे भी कंट्री है, मतलब सभी प्रकार के बॉयज को, ठीक है, कलेक्ट करके एक मैंने नाम दे दिया है, और उनको क्या नाम दे दिया? बॉयज, ठीक है, मतलब कि जिस जो मेरे तरफ दिखता है, ठीक है, जैसे मेरे तरफ दिखने वाले सभी, ठीक है, क्या हो गए? बॉय हो जाएंगे, ठीक है। गर्ल्स, जितनी भी गर्ल्स है, ठीक है, जितनी भी गर्ल्स आ जाएंगी, ठीक है, गर्ल्स की सभी कैटेगरी किसमें उसमें किया जाएगा? गर्ल्स में। सिटी की बात की जाए तो सिटी बताइए, कोई एक सिटी तो है नहीं, हमारे इंडिया में भी बहुत से सिटीज हैं, ठीक है, दूसरे फॉरेन कंट्री में भी सिटी है, तो सिटी के अंदर सभी प्रकार के सिटी, दूसरे कंट्री के भी सिटी, अपने कंट्री के भी सिटी, मतलब पूरे होल वर्ल्ड की सिटीज क्या हो जाएंगे? इसके अंदर में आ जाएंगे। कहने के कॉमन से सेंस ये है कि अगर मान लीजिए बहुत ढेर सारी वस्तु को यदि उसका एक नाम दे दिया जाए, ठीक है, बहुत ढेर सारी वस्तु को यदि एक नाम दे दिया जाए तो वही हमारा क्या होता है? कॉमन नाउन, ठीक है। किसी पार्टिकुलर एक चीज के बारे में नहीं बात कर रहा हूं, ठीक है, सभी को बात कर रहा हूं, ठीक है, सभी प्रकार के यदि मिक्सअप करके एक जब उसका नाम दे दिया जाए तो वही क्या होता है? हमारा कॉमन नाउन। यदि बात की जाए मोबाइल फोन की, तो यदि मैं बोलूँ आपसे मोबाइल फोन, तो आप किस मोबाइल के फोन के बारे में सोचोगे? मोबाइल फोन की कोई एक तो कंपनियां है नहीं, रेडमी भी है, वीवो भी है, ओप्पो भी है, सैमसंग भी है, ठीक है, इन्फिनिक्स भी है, कितनी मोबाइल की कैटेगरियां, ठीक है, कितनी मोबाइल्स की कंपनी है, ठीक है, इस सभी मोबाइल्स को मैंने एक नाम दे दिया, मतलब सभी मोबाइल की कंपनी को मैंने एक नाम दे दिया, क्या? मोबाइल। तो जब मोबाइल की बात की जाए तो वही सब क्या हो जाएंगे? सब मोबाइल उसके अंदर में आ जाएंगे, सभी कंपनी के मोबाइल आ जाएंगे, ठीक है, कोई एक कंपनी की नहीं, किसी एक विशेष की नहीं, ठीक है। यदि बात की जाए डॉक्टर की, ठीक है, तो डॉक्टर भले हमारे यहाँ डॉक्टर हो या दूसरे फॉरेनर डॉक्टर हो, ठीक है, सभी प्रकार के डॉक्टर कॉमन नाउन में आ जाएंगे, ठीक है। स्कूल बताइए, किसी एक पार्टिकुलर स्कूल के बारे में बात कर रहा हूँ? नहीं, सभी स्कूल के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। अरे समझिए, जितने भी यहाँ पे एग्जांपल दे, सॉफ्ट ड्रिंक में बताइए, स्प्राइट भी होता है, कोको कोला भी होता है, माजा भी होता है, ठीक है, मतलब कि सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर सभी प्रकार के ड्रिंक्स आ जाएंगे। प्लेयर, केवल क्रिकेट प्लेयर नहीं, केवल फुटबॉल प्लेयर नहीं, केवल बैडमिंटन प्लेयर नहीं, सभी प्रकार के जितने भी स्पोर्ट्स हैं, सभी स्पोर्ट्स के प्लेयर इस प्लेयर के अंदर में आ जाएंगे, ठीक है। बुक, किसी एक बुक के बारे में नहीं बात की, किसी एक पब्लिशर के बारे में नहीं बात की गई है, ठीक है, सभी प्रकार के बुक्स। एक्टर, अभिनेता, अच्छा ये बताइए, जितने भी अभिनेता है, जितने भी अगर मान लीजिए कि बहुत से अभिनेता है, ठीक है, जो जितना कि आप लोग मूवी देखते होंगे तो बहुत डिफरेंट, सभी का अपना अपना फेवरेट क्या होते रहेंगे? एक्टर होंगे, ठीक है। तो जो सभी एक्टर हैं, कोई एक एक्टर नहीं, सभी एक्टर को मिलाकर मैंने उनका एक नाम दे दिया, क्या? एक्टर, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप। इसके आगे स्टार्ट करते हैं। हो गया, ठीक है, चलिए, ये तो हो गया हमारा कॉमन नाउन, ठीक। अब इसके बाद से हम पढ़ेंगे दूसरा हमारा है प्रॉपर नाउन, ठीक है। प्रॉपर नाउन का ये डिस्कस करते हैं। जो भी चीजें आप लोग नोट करते चलिए, सबसे पहले आप लोग इसको समझिए, पहले नोट करने पे ध्यान मत दीजिए। सेकंड है हमारा प्रॉपर नाउन। यदि प्रॉपर नाउन का अदर वर्ड में लिखना चाहूं, ठीक है, तो स्पेसिफिक मतलब स्पेशल। तो प्रॉपर नाउन, ठीक है। चलिए इसको डिफिनीशन लिखते हैं, डिफिनीशन के साथ उसके बाद से हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको क्या करेंगे? डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन इज द is the name of particular या स्पेशल पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स। देखिए,
आपने इससे पहले कॉमन नाउन का पढ़ा, ठीक है। कॉमन नाउन में क्या करा था, बहुत ढेर सारी वस्तुओं को एक नाम दे रहा था, लेकिन यदि बहुत ढेर सारी वस्तुओं में एक कोई नेम में एक ऐसा चूज करूं, कोई एक स्पेशल नाम चूज करूं, ठीक है, वही होता है हमारा प्रॉपर नाउन, ठीक है। यदि मान लीजिए कि मैं बहुत सारी ढेर सारी वस्तुओं को ले रहा हूं, ठीक है, यदि बहुत ढेर सारी वस्तु को ले रहा हूं और उसी ढेर सारी वस्तुओं में कोई एक नाम को चूज कर रहा हूं, ठीक है। यदि मान लीजिए कि मैं बहुत ढेर सारी एक्टर का नाम ले लिया, सभी एक्टर आ गए, ठीक है, एक्टर में सभी प्रकार के एक्टर आए, लेकिन उसी एक्टर में से मैं एक नाम ले लूं, किसका, अपना अपना सब कोई फेवरेट एक्टर का नाम रख लीजिए, कोई भी आपका फेवरेट एक्टर, ठीक है। मेरा तो सबसे फेवरेट एक्टर था कौन, सुशांत सिंह राजपूत, ठीक है। तो यदि मैं बात करूं सब एक्टर की यदि बात की जाए तो सभी एक्टर उसमें आ जाएंगे, ठीक है, लेकिन उसी एक्टर में से किसी एक एक्टर का यदि मैं नाम ले लूं, क्या, सुशांत सिंह राजपूत, तो वो सुशांत सिंह राजपूत क्या हो जाएंगे, हमारे प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। बात आ रही समझ में, नहीं आ रही है। यदि बात की जाए कि, ठीक है, यदि बात करूं क्रिकेट, ठीक है, अगर प्लेयर की बात करूं, ठीक है, प्लेयर की बात करूं, सभी का अपना अपना फेवरेट गेम भी होगा, फेवरेट प्लेयर भी होंगे, लेकिन मेरा जो फेवरेट प्लेयर है वो MS धोनी है, ठीक है, MS धोनी है, माही है तो सब कुछ है, ठीक है, तो माही जिनका नाम है सरनेम, तो जो मेरा सबसे फेवरेट प्लेयर है वो है MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी। मतलब मैंने प्लेयर का तो नाम दिया, सब जब प्लेयर का नाम लूंगा तो सभी प्लेयर उसमें आ जाएंगे, लेकिन जब सभी प्लेयर में जब एक प्लेयर का नाम लूंगा, किसका, महेंद्र सिंह धोनी, तो महेंद्र सिंह धोनी सभी नाम में क्या होगा, एक स्पेशल नाम हो गया और वही हमारा क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। बात आ रही है समझ में। यदि मैं बात करूँ कि सॉफ्ट ड्रिंक्स, ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक है, जैसे कॉमन नाउन में एग्जांपल में बताऊं, ठीक है, तो सॉफ्ट ड्रिंक में सभी प्रकार के ड्रिंक्स आ गए, उसमें आ गया, ठीक है, आपका पेप्सी भी आ जाएगा, कोको कोला भी आ जाएगा, माजा भी आ जाएगा, स्प्राइट भी आ जाएगा, लेकिन इन सभी सॉफ्ट ड्रिंक में यदि मैं बात करूं किसी एक सॉफ्ट ड्रिंक की, और वो सॉफ्ट ड्रिंक है क्या, स्प्राइट, मैं अपना ही फेवरेट बता रहा हूं, ठीक है, आप लोग अपना अपना फेवरेट चूज कर लीजिए। तो मतलब कि सभी सॉफ्ट ड्रिंक में से जब मैं किसी एक सॉफ्ट ड्रिंक को चूज करूंगा, मतलब किसी एक पार्टिकुलर, किसी एक स्पेशल, ठीक है, अपने लिए स्पेशल मैं कोल्ड ड्रिंक को चूज कर रहा हूँ, वही मेरा क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। आ रही है समझ में, ठीक है। जैसा कि इसका एग्जांपल देखिए, एग्जांपल हम लिखते हैं, ठीक है, यदि बात करूं मैं एग्जांपल, ठीक है, MS धोनी, ठीक है, MS धोनी, यदि मैं लिखूं स्प्राइट, अगर मैं यहाँ पे लिखूं सुशांत सिंह राजपूत, ठीक है, SSR, ये हो गया। यदि मैं बात करूं द ताजमहल, मॉन्यूमेंट तो बहुत हैं, बहुत से मॉन्यूमेंट्स हैं अपने कंट्री में भी, दूसरे कंट्री में भी, लेकिन सभी मॉन्यूमेंट्स में से किसी एक मॉन्यूमेंट का मैं यदि नाम ले लूं, क्या, द ताजमहल। मॉन्यूमेंट जो बहुत हैं, अपने कंट्री में भी है, दूसरे कंट्री में भी है, लेकिन उन सभी मॉन्यूमेंट में से मैं किसी एक मॉन्यूमेंट का, किसी एक स्पेशल, किसी एक पार्टिकुलर मॉन्यूमेंट का नाम ले रहा हूं, और वो क्या हो जाएगा, हमारा ताजमहल हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि, ठीक है, ईयर, ठीक है, तो ईयर में हमारे सबको पता है कि हम कितने मंथ होता है, 12 मंथ होता है, ठीक है। यदि मैं ईयर की बात करूं तो ईयर में सभी मंथ आ जाएंगे, लेकिन उस मंथ में से किसी एक मंथ की बात की जाए, किसकी, जनवरी। आ रहे बात समझ में, ठीक है। जैसे कि अगर बात किया जाए, ठीक है, अगर बात की जाए ईयर, ठीक है, अगर मंथ की ही बात कर दी जाए, ठीक है, मंथ, तो मंथ की जब बात की जाए तो उस मंथ में सभी मंथ आ जाएंगे, ठीक है, तो मंथ हमारा क्या, कॉमन हो जाएगा, लेकिन उसी मंथ में से मैं किसी एक स्पेशल मंथ को चूज करूं, जनवरी, तो ये जनवरी हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा, क्योंकि सभी मंथ में से मैंने एक स्पेशल मंथ को चूज किया है, ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं डेज ऑफ द वीक्स, ठीक है, डेज ऑफ द वीक्स, तो डेज ऑफ द वीक्स देयर आर, वी एवरीबॉडी नो डेट देयर आर द 7 डेज इन ए वीक। हम सबको पता है कि एक वीक में 7 डेज होता है, लेकिन उन सभी 7 दिन में से मैं किसी एक डे को पसंद करूं, और वो क्या है, टीचर के लिए तो सबसे फेवरेट डे क्या होता है, संडे ही होता है, क्योंकि वर्किंग डे तो होता नहीं है, तो रिलैक्स करने को मिल जाता है, ठीक है, इसलिए मैं अपना चूज करूँगा संडे, ठीक है। तो यदि मैं बात करूँ जो हमारा 7 डेज है, ठीक है, वीक में जो हमारा 7 डेज होता है, उसमें से मैं किसी एक डे को चूज करूँ, क्या, संडे, ठीक है, तो वो संडे ही हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है। अगर बात किया जाए कि कितने में मोबाइल फोन्स की कंपनी है, यदि मोबाइल फोन की बात की जाए तो सभी मोबाइल फोन्स जो होंगे, मोबाइल यदि बात की जाए तो वो कॉमन हो जाएगा, लेकिन सभी मोबाइल में से किसी एक मोबाइल, क्या, रेडमी, जो कि मेरा मोबाइल है, ठीक है, यदि मैं बात कर दूं रेडमी की, ठीक है, तो रेडमी क्या हो जाएगा, हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। आ रहा है समझ में।
आई थिंक क्लियर हो रही होगी चीजें, क्योंकि देखिए जितने भी कॉमन नाउन मैंने लिखा था, ठीक है, तो कॉमन नाउन में से यदि किसी स्पेशल नाम को यदि मैं चूज कर दे रहा हूँ, यदि किसी एक विशेष नाम, कोई एक वस्तु को मैं स्पेशली निकाल रहा हूँ उसमें से, तो वो जो स्पेशल वस्तु है हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है। यदि बात की जाए कि गेम, तो गेम तो आप लोग बहुत खेल रहे होंगे, ठीक है, सभी प्रकार के गेम्स। कुछ बच्चे क्या करें, इसमें इंडोर गेम्स भी खेलते हैं, आउटडोर भी गेम्स भी खेलता है। इस समय का मौसम तो ऐसा है कि इंडोर गेम खेलना ही अच्छा है। तो इंडोर गेम, किनको इंडोर गेम पसंद होगा, किसको आउटडोर गेम पसंद होगा, ठीक है। किसी को तो ऑनलाइन मोबाइल गेम बहुत ज़्यादा पसंद होंगे, ठीक है। यदि मैं बात करूँ गेम्स की, ठीक है, तो गेम में यदि बात करूँ मैं क्रिकेट, गेम तो बहुत है लेकिन क्रिकेट जैसा कोई नहीं, ठीक है। तो गेम तो बहुत है लेकिन इस गेम में सबसे फेवरेट गेम कौन सा है, क्रिकेट, ठीक है। मतलब कि सभी गेम्स में से मैंने एक गेम को चूज कर लिया और वो चूज किया हुआ गेम क्या है, मेरा क्रिकेट है, ठीक है। तो क्रिकेट हमारा क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। बात आ रहा है समझ में। बहुत सी सिटीज हैं, ठीक है, अपने कंट्री में भी दूसरे कंट्री में, लेकिन उस सिटी में से किसी एक सिटी को मैं चूज करूं, और वो सिटी चूज कौन सा मैं करूं, न्यू दिल्ली। क्यों, बिकॉज वी एवरीबॉडी नो डैट न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। देखो कितने भी सिटीज है, हमारे इंडिया में ही कितने सिटी हैं, दूसरे फॉरेन कंट्री में भी कितनी सिटी, लेकिन उस सभी सिटी में से मैंने एक सिटी को चूज किया है और वही हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है। और बात समझ में। अब इस प्रॉपर नाउन में एक पॉइंट जो है हमें लिखने वाली चीज है और वो बहुत ही जरूरी है, ठीक है, ठीक है। इस प्रॉपर नाउन को आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, कि प्रॉपर नाउन, ये पॉइंट आप लोग बहुत जरूरी है लिखना, लिखिएगा। प्रॉपर नाउन स्टार्टेड फ्रॉम कैपिटल लेटर, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। क्या है कि प्रॉपर नाउन इज स्टार्टेड फ्रॉम कैपिटल लेटर्स, और लिख लीजिए प्रॉपर नाउन स्टार्टेड फ्रॉम कैपिटल लेटर वेयर इज इट इज यूज्ड एट एनी प्लेस इन सेंटेंस। इसका मतलब जरा समझिए आप लोग, ध्यान दीजिए कि प्रॉपर नाउन स्टार्ट फ्रॉम द कैपिटल लेटर वेयर इज इट इज यूज्ड एट एनी प्लेस इन द सेंटेंस। यदि सेंटेंस में प्रॉपर नाउन कहीं भी यूज किया गया हो, भले वो स्टार्टिंग में यूज किया गया हो या भले लास्ट में यूज किया गया हो, भले वो सेंटेंस के बीच में हो, हमेशा क्या होंगे, कैपिटल लेटर ही होंगे, ठीक है। सेंटेंसेज जो होंगे, जब देखेंगे कि आप उस सेंटेंस में प्रॉपर नाउन है तो वो किससे स्टार्ट होगा, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, ठीक है। यदि देख लीजिए कि यदि मैं बात करूं, यहाँ पर लिख लीजिए, जैसे कॉमन नाउन, यदि मैं बात करूं रिवर्स की, रिवर्स, तो रिवर में तो बहुत ज़्यादा रिवर आ जाएंगे, ठीक है। गंगा रिवर आ जाएगी, यमुना रिवर आ जाएंगे, ठीक है, सरस्वती रिवर, राइट, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, कृष्णा, कितने रिवर्स आ जाएंगे, ठीक है। बात आ रहा है समझ में। देखिए उन सभी रिवर्स में से किसी एक रिवर को मैं चूज करूं, ठीक है, किसी एक रिवर को चूज करूं, जैसे कि द गंगा, ठीक है, द गंगा, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। क्लियर हुआ, ठीक है। इसको नोट कीजिए। इसके बाद से मैं आप लोगों को कंपैरिजन बता रहा हूं, ठीक है, कंपैरिजन बिटवीन कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन, ठीक है। आप इसको पहले नोट कर लीजिए, तब उसके बाद से प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बारे में मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, ठीक है। चलिए, उम्मीद है कि आप लोग लिख लिए होंगे। देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन। यदि नाउन दिया हो, ठीक है, तो उसका हम कंपैरिजन कैसे करें, कैसे पता करें कि कौन से प्रॉपर है, यदि प्रॉपर है तो कैसे है, राइट। यदि कॉमन नाउन दिया हो तो कॉमन नाउन कैसे है, और कॉमन नाउन में से हम प्रॉपर नाउन को कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके बारे में समझते हैं, ठीक। तो हेडिंग नोट कीजिएगा, कंपैरिजन।
कंपैरिजन बिटवीन कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। एंड प्रॉपर नाउन। एक साइड आप लोग दो कॉलम बनाइए, ठीक है। एक साइड लिखिए आप कॉमन नाउन और दूसरे साइड लिखिए आप प्रॉपर नाउन। ठीक है। 4 या 5 एग्जाम्पल बताऊंगा। 4 या 5 एग्जाम्पल से आई एम डैम श्योर ये 100% गारंटी कि आपको समझ में आ जाएंगे। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। यदि समझ में आ रहा हो तो जल्दी से जल्दी आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक ऐसे बैठे क्यों हैं, ठीक है। तो समझिए ध्यान से, प्रॉपर नाउन और प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन, ठीक है। यदि सपोज मैं जैसे मैं बात किया हूं, यदि मैं बात करूं गेम, यदि मैं बात करूं गेम, ठीक है। तो जितने भी हमारे गेम्स हो गए, ठीक है, जितने भी गेम्स है, कोई भी गेम्स हो गया, भले क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, बैडमिंटन हो गया, ठीक है, रेसलिंग हो गया, जितने भी हमारे गेम्स है वो सभी गेम्स हमारे कॉमन नाउन में आ जाएंगे। लेकिन इसी गेम में से यदि मैं बात करूं किसी एक गेम की, कोई एक गेम, तो कोई एक गेम कौन, क्रिकेट, तो ये क्रिकेट क्या हो जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। आ रहा बात समझ में। यदि मैं बात करूं मोनूमेंट, तो जितने भी हमारे मोनूमेंट है, मोनूमेंट्स मीन्स होते हैं बड़े बड़े धरोहर जो बिल्डिंग्स बहुत ही पॉपुलर होते हैं, ठीक है। यदि बात करो मोनूमेंट्स की, यदि तो मोनूमेंट्स हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो मोनूमेंट्स जो होंगे हमारे कॉमन नाउन हो गए। लेकिन इसी मोनूमेंट्स में से किसी भी बात करो किसी एक मोनूमेंट, ठीक है, जैसे कि द ताजमहल, आ रहा है क्लियर समझ में, द ताजमहल, ठीक है। तो ताजमहल, उन सभी मोनूमेंट में से मैंने एक मोनूमेंट को चूज किया, किसको, ताजमहल को, और यही ताजमहल हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। और मोनूमेंट क्या हो जाएंगे, कॉमन नाउन हो जाएगा, ठीक है। अगर बात की जाए मोबाइल, किसके, मोबाइल की, सबका अपना अपना फेवरेट मोबाइल होता होगा, सब अपने अपने फेवरेट मोबाइल चलाते हैं, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग जिसको जो पसंद है मोबाइल चला रहा होगा, ठीक है। तो देखिए, तो जितने भी हमारे मोबाइल्स हो गए, ठीक है, जितने भी हमारे मोबाइल हो गए सब कॉमन नाउन हो गया। और उसी मोबाइल में से किसी एक मोबाइल की बात कर ली जाए, किसी एक कंपनी की बात कर ली जाए, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे। यदि मैं बात करूँ किसी एक कंपनी जैसे कि रेडमी, तो ये क्या हो गया हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। आ रहा है क्लियर समझ में। मोबाइल होगा तो मोबाइल में सभी, जैसे कि मैं बताऊं कि कॉमन नाउन में बहुत ढेर सारी वस्तुओं को, बहुत ही ढेर सारी वस्तुओं को जब एक नाम दे दिया जाए वो होता है कॉमन नाउन। और उस सभी ढेर सारी वस्तुओं में से कोई एक स्पेशल वस्तु को चूज किया जाए, ठीक है, उससे किसी बहुत ढेर सारी वस्तुओं में से, बहुत ढेर सारे प्लेसेज में से, कि बहुत ढेर सारे जानवर में से किसी एक को चूज किया जाए, वो होता है क्या हमारा प्रॉपर नाउन, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। यदि मैं बात करूं प्लेयर, खिलाड़ी तो बहुत हैं, क्योंकि गेम जब डिफरेंट है, ठीक है, तो खिलाड़ी भी बहुत होंगे, ठीक है। तो जब खिलाड़ी बहुत है, उसी खिलाड़ियों में से आपका जो फेवरेट है अपना अपना लिखिए, मतलब किसी एक प्लेयर का नाम जब हम ले लेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है। कार, यदि मैं यहाँ पे लिखूं कार, देखिए कार तो बहुत है, बहुत सी कंपनी की कार है, मर्सिडीज कार है, ठीक है, नैनो है, इर्टिगा है, इतनी कार की कंपनियां हैं, ठीक है। तो इस सभी कार में से कोई एक कार की यदि बात की जाए, ठीक है, कोई एक कार की, मतलब कार की यदि बात की जाए, सभी कंपनियों की कार उसमें आ जाएंगे, भले अपने कंट्री में बन रहा हो या दूसरे कंट्री का हो, सभी कंपनियों के कार उसमें आ जाएंगे। और जब कार में सभी कंपनियां आ जाएंगी तो वो होगा कॉमन नाउन। और उन सभी कार में से कोई एक स्पेशल कार को चूज किया जाए, ठीक है, जैसे मैं चूज करता हूं अपना इर्टिगा, ठीक है, तो ये क्या हो गया, इर्टिगा ही हमारा हो गया प्रॉपर नाउन। तो यही था हमारा कंपैरिजन बिटवीन कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। और उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होगा। अभी भी जो भी चीज़ें मैं पढ़ाया हूँ, ठीक है, कुछ भी चीज़ें रटाया नहीं हूँ, सारी चीज़ें आप लोग कंफर्म करके बता दिए। कॉमन नाउन एक्चुअली क्या है, कॉमन नाउन के बाद से प्रॉपर नाउन, इसके बाद से इसका कंपेरिजन में बता दिया, कंपेरिजन करके आप लोग भी देख लीजिएगा, ठीक है, सारी चीज़ें आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब जो हमारा थर्ड है पार्ट्स ऑफ नाउन, ठीक है, सॉरी टाइप्स ऑफ नाउन, जो हमारा थर्ड है कलेक्टिव नाउन, ठीक है, थर्ड है कलेक्टिव नाउन।
जैसा कि इसके नाम से ही आप लोग पहचान ले रहे हो, ठीक है। कलेक्टिव मतलब होता है इसका कलेक्शन, कलेक्शन। इसको हिंदी में बोलते हैं समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। मतलब जो ग्रुप समूह के बारे में बताया, ठीक है, जो समूह के बारे में रिप्रेजेंट करता है वही होता है हमारा क्या, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। देखो समूहवाचक, इसका डेफिनेशन समझते हैं तो कलेक्टिव नाउन इज द, कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ, कलेक्टिव नाउन इज द, सॉरी, group of person, place, animals or things। देखिए कलेक्टिव नाउन इज द ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स या थिंग्स। जैसे कि नाम से भी आप लोग अच्छे तरीके से पहचान ले रहे हो, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव में सोलह कलेक्शन मतलब ग्रुप, समूह, झुंड, इकट्ठा, कोई भी चीज होगा वही होगा हमारा क्या, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। जैसे कि आप लोग को एक डाउट होगा कि सर आपने बोला, आपने ये कॉमन नाउन में ये चीजें बताया था कि जो चीजें ग्रुप में होती है बहुत ढेर सारी चीजें होती हैं, उन चीजों का नाम देते हैं तो वो कॉमन नाउन होता है। लेकिन कलेक्टिव नाउन में भी वही सेम चीजें बता रहे हैं कि बहुत ढेर सारी वस्तुओं को। लेकिन ध्यान दीजिएगा बाबू कि जो मैं कॉमन नाउन में बताया था, कॉमन नाउन में किसी ग्रुप के बारे में नहीं बताया था, उसमें यह बताया था कि यदि बहुत ढेर सारी जो वस्तुएं, बहुत ढेर सारी जो चीज है उसको एक नाम दे देते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं कॉमन नाउन। लेकिन कलेक्टिव नाउन में होता क्या है, कलेक्टिव नाउन में बहुत ही ढेर सारी वस्तुएं होंगी, मतलब उससे क्या होगा, ग्रुप होगा, समूह होगा, ठीक है। ये चीज से आपको क्लियर हो जा रहा है, कलेक्टिव नाउन में क्या होगा, ग्रुप होगा, ठीक है, समूह। और समूह किसका किसका हो सकता है, बहुत सी चीज का हो सकता है, ठीक है। यदि समूह की बारे में बात की जाए, ठीक है, एग्जाम्पल, द क्लास ऑफ स्टूडेंट, द क्लास ऑफ स्टूडेंट। यदि मान लीजिए क्लास में, ठीक है, यदि एक क्लास है और उस क्लास में बहुत से बच्चे हैं, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, ठीक है, वो हमारा क्या गया, कलेक्टिव, मतलब कि एक झुंड, एक भीड़ में इकट्ठा हुए हैं, ठीक है। यदि दूसरा बात कीजिए क्राउड, क्राउड मीन्स होता है भीड़। अच्छा ये बताइए किसी एक चीज के, मतलब किसी एक इंसान के, दो इंसान के होने की वजह से तो भीड़ तो होता नहीं है। भीड़ में क्या होता है, बहुत ढेर सारे लोग होते हैं, ठीक है, उसमें मेल भी होता है, उसमें फीमेल भी होता है, राइट। तो आप समझ पा रहे हो कॉमन और कलेक्टिव नाउन में, कॉमन नाउन में क्या था कि अगर मान लीजिए यदि केवल बॉयज, ठीक है, मतलब यदि केवल मेल होते हैं तो, लेकिन अगर मान लीजिए जब भीड़ होता है तो केवल मेल या फीमेल तो होते नहीं है, उसमें मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं, सभी लोग होते हैं, मतलब कि कलेक्शन, एक ग्रुप आता है, झुंड आता है, ठीक है। और वही झुंड उनका क्या कहलाता है, वह झुंड कहलाता है आपका कलेक्टिव नाउन, ठीक है। यदि बात करूं एग्जाम्पल, अ हर्ड ऑफ कैटल, मतलब पशुओं का झुंड, ठीक है, पशुओं का जब हम चारागाह में ले जाते हैं चराने के लिए, ठीक है, तो पशुओं का जितने भी झुंड हो गए सभी, ठीक है। कलेक्टिव नाउन उतना ज़्यादा डिस्कस करने वाली चीज़ है भी नहीं, उतना ज़्यादा समझिए कि टेंशन वाली चीज़ भी नहीं है, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, उसको आप लोग ध्यान से समझिए कि जो हमारा कलेक्टिव नाउन होता है मतलब है कि ग्रुप होगा, ठीक है, समूह होगा, ठीक है, झुंड होगा। तो बात किया जाए कि अ हर्ड ऑफ कैटल मतलब पशुओं का झुंड, ठीक है। अ बंच ऑफ की, अ बंच ऑफ की, चाबियों का गुच्छा, ठीक है, चाबियों का गुच्छा, ठीक है, आ रहा समझ में, चाबियों का गुच्छा, ये सभी जितने भी कलेक्शन में होंगे, ग्रुप में होंगे, ठीक है, वो सब क्या होगा, हमारा कलेक्टिव नाउन होगा। आ रहा समझ में, ठीक। तो देखिए यदि बहुत सारे यदि झुंड आ गए, ठीक है, यदि मैं बात करूं कि एक क्राउड, भीड़, तो भीड़ में क्या होंगे, मेल भी होंगे, फीमेल भी होंगे, बॉयज भी होंगे, गर्ल्स भी होंगे, ठीक है। तो जितने भी हमारे बॉयज, यदि बॉयज की बात कर दी जाए तो सभी बॉयज कॉमन नाउन में आ गए, और उसी बॉयज में से किसी एक बॉयज का नाम ले लूंगा तो प्रॉपर नाउन में। बात आ रही समझ में, कलेक्टिव नाउन से कॉमन नाउन, कॉमन नाउन से मैं किधर की तरफ चल रहा हूँ, प्रॉपर नाउन की तरफ। यदि बहुत सारे भीड़ है और भीड़ में बॉयज हैं, ठीक है, तो बॉयज एक दो बॉयज होंगे नहीं, बहुत सारे बॉयज होंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कि उस भीड़ में जब वो क्राउड है, भीड़ है, तो वो कलेक्टिव नाउन हो गया। उस भीड़ में यदि बॉयज हैं, ठीक है, तो बॉयज हमारे क्या हो गए, कॉमन नाउन। और उसी बॉयज में यदि बात करोगे सभी झुंड में एक सोहन नाम का लड़का भी है, तो सोहन हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है। यदि मान लीजिए भीड़ है, ठीक है, बहुत सारी भीड़ है और उस भीड़ में यदि गर्ल्स है, ठीक है, गर्ल्स लड़कियां हैं,
ठीक। तो लड़कियां जितने भी है, जितने भी गर्ल्स हैं वो सब कॉमन नाउन हो जाएगी। और उसी गर्ल्स में से बात करो, यदि उस गर्ल में एक रीता नाम की लड़की भी है तो रीता यहाँ पे क्या हो जाएंगे, हमारे प्रॉपर नाउन हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और चीजें आपको समझ में भी आ गई होंगी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा फोर्थ टाइप्स ऑफ नाउन है उसको समझते हैं। फोर्थ है हमारा अब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, इसकी यदि बात की जाए हिंदी की तो भाववाचक। भाववाचक, भाववाचक संज्ञा मतलब कि क्या, ओनली फीलिंग्स। जितने भी हमारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन, देखिए अब्स्ट्रैक्ट नाउन सबसे इजी होता है। ठीक है, यदि बात की जाए अब्स्ट्रैक्ट नाउन तो बहुत इजी है। देखिए जो नाउन, जिस नाउन को हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है, जिस नाउन को, अगर मान लीजिए मैं बात करूं ईयर की, ठीक है, तो ईयर को कोई नहीं देख सकता है। ठीक है, यदि मैं बात करूं हेट, घृणा की, वो इंसान किसी से नफरत करा तो नफरत कोई दिखता है क्या, कि नफरत का चेहरा कैसा है, नफरत दिखने में कितना है, नफरत के कितने हाथ होते हैं, नफरत के कितने पैर होते हैं, नफरत के कितने आंखें होती है, ऐसा कुछ है नहीं। मतलब जो चीज को हम ना देख सकते हैं ना उसको टच कर सकते हैं, वॉली वी कैन फील, केवल हम उसको क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, एंड रियलाइज, और ठीक है महसूस कर सकते हैं और उसको जान सकते हैं। ठीक, तो क्या मैं बताऊं कि जिस नाउन को ना हम देख सकते हैं ना ही उसको टच कर सकते हैं, केवल फील कर सकते हैं, ठीक है, वही होता है हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। यदि मैं बात करूं कि ठीक है वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, मतलब वो बहुत ही बुद्धिमान है, बताइए इंटेलिजेंट कोई ऐसा चीज़ है क्या कि हम वस्तु को देख लें, उसको टच करके देखें इंटेलिजेंट एक्चुअली देखने में कैसा है, कितना ज़्यादा हार्ड है, कैसा सॉफ्ट है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएंगे। ठीक है, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होता है जिसको हम ना देख सकते हैं ना ही टच कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नाउन विच वी can't, which cannot see or touch। अब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होता है जिसको हम ना देख सकते हैं ना ही टच कर सकते। ठीक है, ओनली वी कैन रियलाइज, ओनली वी कैन रियलाइज और फील। ठीक है, हम ओनली उसको महसूस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में यदि बात की जाए इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, ब्रेव, क्वाड, लव, हेट, इनेमी, ETC एटसेट्रा। ठीक है, तो जितने भी हम, देखिए अब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होता है जिसको हम ना देख सकते हैं, हम आंखों से देख ही नहीं पाएंगे ना उसको। देखिए इंटेलिजेंट कोई देखने वाली चीज़ है क्या, कि या कोई टच करने वाली चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है। ब्रेव, ठीक है, वन हम क्या करते हैं, इसको महसूस करते हैं कि हाँ वी आर डेट आई एम अ ब्रेव पर्सन। ठीक है, मैं इसको क्या करूँगा, इसको केवल महसूस करूँगा, फील करूँगा, लेकिन इसको देख नहीं पाऊंगा। ठीक है, ना ही मैं इसको टच कर सकता हूँ। ठीक है, यही होता है हमारा क्या, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट और जो लास्ट टाइप्स ऑफ द नाउन है वो है मटेरियल नाउन। ठीक, मटेरियल नाउन, इसको समझते हैं। देखिए जो हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन है और जो हमारा मटेरियल नाउन है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, इसे केवल आपको फाइंड आउट करने के लिए, पहचानने के लिए दिया जाता है। ठीक है, लेकिन जो हमारा मोस्ट था प्रॉपर, कॉमन एंड कलेक्टिव, जिसको मैं बहुत ही डीपली अच्छे तरीके से समझा दिया हूँ। ठीक है, और उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ भी आया होगा। ठीक है, जो हमारा लास्ट है वो लास्ट है हमारा मटेरियल। ठीक है, मटेरियल, यदि बात की जाए कि टाइप्स ऑफ नाउन में जो सबसे इजीएस्ट टाइप है वो होता है मटेरियल, पदार्थ। ठीक है, और पदार्थ आप लोग अच्छे तरीके से समझते भी होंगे, पदार्थ को आप लोग साइंस में भी पढ़ते होंगे। ठीक है, और इंग्लिश में भी पढ़ ही रहे हो। ठीक है, देखिए मटेरियल, ठीक है, पदार्थ,
इसका हिंदी होता है पदार्थवाचक, पदार्थवाचक संज्ञा। देखिए मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन इज द noun which is given to any substances or matter। देखिए मटेरियल नाउन वो नाउन होता है जो किसी पदार्थ, ठीक है, किसी भी पदार्थ या पदार्थ तत्व के बारे में बात की जाए, जो भी पदार्थ, ठीक है, पदार्थ जैसे जो बनता है, ठीक है, पदार्थ यदि मैं बात करूं भले मेटल्स भी हो नॉन मेटल भी हो, ठीक है, यदि मैं बात करूं यहाँ पे चॉक की, ठीक है, ये क्या, ये भी किसी ना किसी पदार्थ से मिलकर बना है, ठीक है, और जब ये पदार्थ से मिलकर बना है मटेरियल नाउन, ठीक है। यदि यहाँ पे मैं बात करूँ इस पेंसिल की, ठीक है, इस पेंसिल का आप लोग देख सकते हो, ठीक है, इसमें कुछ फर्नीचर लगे हुए हैं, ठीक है, उसमें कुछ ग्रेफाइट भी यूज हुआ है, ठीक है, इसमें कुछ कलर्स भी यूज हुआ है, ठीक है, ये किसी मटेरियल से मिलकर बना है। यदि मैं बात करूं, ठीक है, यदि मोबाइल फोन्स की यदि मैं बात करूं, मेरे हाथ में जो हैंड वॉच है, ठीक है, ये भी वॉच मटेरियल पदार्थ से ही मिलकर बना है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल यदि मैं लिखूं बुक भी हो जाएगा हमारा, ठीक है। यदि मैं बात करूं वुड, वुड भी हो गया, ठीक है, गोल्ड, डायमंड, सिल्वर। यदि मैं बात करूं मिल्क, मिल्क भी क्या हमारा मटेरियल नाउन है, यस, ये भी हमारा क्या मटेरियल है, पदार्थवाचक, ठीक है। यदि मैं बात करूं वाटर, तो वाटर भी हमारे क्या हो जाएंगे, मटेरियल नाउन हो जाएंगे, ठीक है। आ रही इस बात समझ में। तो मटेरियल नाउन वो नाउन होता है जिसमें किसी पदार्थ या किसी पदार्थ तत्व के बारे में बात की गई हो, ठीक है, वही होता है हमारा मटेरियल नाउन, ठीक है। इतने चीजें वही क्लियर। उम्मीद है कि आपको नाउन से रिलेटेड भले पार्ट ऑफ स्पीच हो, और पार्ट ऑफ स्पीच में जो हमारा फर्स्ट था नाउन, ठीक है, जैसे कि आज से आप लोग ये सीरीज स्टार्ट हो गया, और आज से सीरीज स्टार्ट हुआ तो नाउन, और नाउन के बाद से जितने भी हमारे टाइप्स है सभी टाइप्स को पढ़ा जाएगा, जिसमें से मैंने आज आपके नाउन टॉपिक को कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत हमने नाउन पढ़ लिया, नाउन के हम लोग टाइप्स पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे नाउन्स के कुछ सब कैटेगरी, राइट, नाउन के कुछ सब कैटेगरीज भी होती हैं, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि फॉलो, यदि बात की जाए फर्स्ट काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, जब इस वर्ड को आप लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है, जैसे मैं बात करूं काउंटेबल बना किससे, देखिए ये वर्ड फॉर्मेशन हुआ काउंट प्लस एबल, राइट, काउंट प्लस एबल। काउंट में से होता है गिनना, ठीक है, मतलब ऐसे नाउन, नाउन तो बताने की जरूरत है नहीं, नाउन को ऑलरेडी मैं आप लोग को डिस्कस कर चुका हूं, और नाउन के बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। तो नाउन की कुछ सब कैटेगरी में जैसे हम काउंटेबल नाउन पढ़ेंगे, तो काउंटेबल में काउंट प्लस एबल, वह नाउन जिसको हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, वो नाउन जिसको हम गिन सकते हैं उसको बोलते हैं काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन में से ऐसे नाउन जितने भी नाउन्स हो गए, ठीक है, आप जनरल वे में आप लोग इसको समझिए कि जो भी चीजें जिसको आप गिन सकते हो, काउंट कर सकते हो, 1 2 3 ऐसे करके काउंट कर सकते हो, जो गिनने योग्य हो, ठीक है, जिसको हम गिन सकते हैं, जो गिना जा सकता है, वही होता है काउंटेबल नाउन, ठीक है। देखिए विच नाउन that we can count, ठीक है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, राइट, that is काउंटेबल नाउन, that is काउंटेबल नाउन। जिस नाउन को हम गिन सकते हैं उसे हम बोलते हैं काउंटेबल नाउन, ठीक है, हुआ क्लियर। जैसे एग्जांपल यदि बात की जाए, एग्जांपल में जैसे यदि मैं बात करूं मेरे हैंड में क्या है, चॉक, तो चॉक को गिन सकते हैं, बिल्कुल एब्सोल्युटली इसको काउंट कर सकते हैं, ठीक है, तो हो गया चॉक, राइट। यदि बात की जाए मोबाइल, राइट, मोबाइल को भी काउंट कर सकते हैं, मोबाइल से जितने भी हैं इन सबको काउंट भी किया जा सकता है, ठीक है। यदि बात की जाए मोबाइल हो गया, यदि बात की जाए कि बॉटल, कितने भी बॉटल हो उन सभी बॉटल को हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, ठीक है।
यदि मैं बात करूं बॉयज, ठीक है, बॉय कितने भी हों सभी बॉयज को हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, ठीक है, एटसेट्रा, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि काउंटेबल नाउन, मतलब नाउन की जो सब कैटेगरी में जो हमारा फर्स्ट होता है, नाउन की जो सब कैटेगरी में जो हमारा फर्स्ट काउंटेबल नाउन होता है, तो काउंटेबल नाउन ऐसे नाउन्स, ठीक है, ऐसे संज्ञा जिसको हम पूरी तरह से काउंट कर सकते हैं, अच्छे तरीके से उसको गिन सकते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हम काउंटेबल नाउन, ठीक है। यदि दूसरा बात की जाए, ठीक है, कि सब कैटेगरी ऑफ नाउन में जो सेकेंड होता है हमारा अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन होता क्या है, ठीक है, देखिए अनकाउंट, अनकाउंट प्लस एबल, ऐसे नाउन जिसको हम अनकाउंट मतलब गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। यदि बात की जाए कि ऐसे बहुत से नाउन्स है, ठीक है, जिसको गिन नहीं सकते, जैसे मैं बात करूं यदि पानी, तो क्या पानी को आप गिन सकते हो, क्या पानी को अलग कर सकते हो, नहीं। यदि मैं बात करूं ऑयल, ऑयल को काउंट किया जा सकता है, बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, ठीक है। यदि मैं बात करूं हेयर्स, ठीक है, हेयर हमारे जितने भी सिर के बाल है, हेयर, इसको काउंट कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता है, ठीक है। यदि बात की जाए किसी इंसान की ड्रीम्स, ठीक है, जितने जो भी स्वप्न है, ठीक है, जो भी थॉट्स हो गए, ड्रीम्स हो गए, ठीक है, इन सबको भी हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए हमारे माइंड में, जैसे ह्यूमन माइंड्स में कितनी सी विचारें आती है, कितने माइंड्स में थॉट आते हैं, ठीक है, उन सबको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वो होता है हमारा काउंटेबल नाउन, ठीक है, सॉरी अनकाउंटेबल नाउन, राइट। जैसे कि बात करूं विच नाउन दैट वी कैनॉट काउंट, वो नाउन जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, दैट इज अनकाउंटेबल, दैट इज अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, वो हमारे सब कितने क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। जैसे एग्जांपल की यदि मैं बात करूं वाटर हो गया, ठीक है, राइट। यदि मैं बात करूं ऑयल, ऑयल हो गया, थॉट हो गया, ठीक है। यदि मैं बात करूं शुगर, शुगर के एक दाने के दो दाने को काउंट कर सकते, लेकिन यदि शुगर का बहुत ही बड़ा स्टोर कलेक्ट करके रख दिया जाए, वो काउंट करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे शुगर भी हो सकता है, ठीक है। यदि बात की जाए राइस, तो राइस भी हमारा अनकाउंटेबल में ही आएगा, राइट, ETC, ठीक है, आ रहा समझ में। तो नाउन के सब कैटेगरी यही दो हमारे होते हैं, काउंटेबल नाउन, ऐसे नाउन जिसको हम काउंट कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कोई इसमें सोचने वाली बात नहीं है, कि ऐसे नाउन जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिसको हम अलग अलग करके उसको अच्छे तरीके से गिन सकते हैं, जो गिना जा सकता है, काउंटेबल नाउन। और ऐसे नाउन जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, जो गिनना इम्पॉसिबल हो, ठीक है, उसे हम बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, राइट, समझ में आया, ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।